अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुज़ैफ़ा भट्ट और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। 1 माह तकरीबन मैंने फ़ैसलाबाद के अंदर गुज़ार लिया है। फ़ैसलाबाद का शुक्रिया, फ़ैसलाबाद वालों का शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया। अच्छा, ये ट्रेन के ज़रिए मैंने जाना था, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रोड नवल्टी पुल से लेके जाल तक का है। तो ये जितनी देर मैंने रिक्शे पे सफ़र किया, ये इस पे इंडियन गाने ही चलते रहे। वो मैंने फिर कॉपीराइट की वज़ह से बिल्कुल म्यूट कर दिए। तो मैं ये सोच रहा था कि जो साहिर अली बग्गा है, आतिफ़ असलम है या अली ज़फ़र वगैरह, इनसे बंदा कहे कि यार तुम भी कुछ अच्छा बना लो, ताकि रिक्शों पे, हाईएसों पे तुम्हारे गाने चलें और हम जब लोकल ट्रांसपोर्ट पे भी सफ़र करें, तो हमें तुम्हारे ही सुनने को मिलें और हम भी किसी को कह ना सकें कि असीं कदी इंडिया का गाना नहीं सुना। लेकिन मुश्किल है। रिक्शे वालों का या हाईएस वालों का या लोकल ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं, उनका बेचारों का क्या कसूर है? उन्होंने तो वही कुछ लगाना है ना जो अवाम ने सुनना है। तो बहरहाल आइए चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो जी नाज़रीन, ये फ़ैसलाबाद का रेलवे स्टेशन है। ये शायद एंट्रेंस है या एग्ज़िट है, लेकिन मेरे ख़्याल नहीं है। ये वैसे डिस्प्ले है एक किस्म का, क्योंकि यहाँ से तो आए गए हम कभी नहीं है। काफ़ी दफ़ा सफ़र किया है। तो ये इसकी थोड़ी-सी सराउंडिंग्स है। अ, ये यहाँ पे आंटियाँ वगैरह खड़ी हैं, फैमिली। तो मुझे तो डर भी लगता है कि वीडियो बना रहा हूँ तो कोई आंटी ना बोल पड़े कि निखत्ते तेनू शर्म नहीं आती, तेरे घर में माँ बहन नहीं है। ये जी प्लेटफार्म नंबर 1 है और ये पाकिस्तान पाकिस्तान रेलवे मिल्लत एक्सप्रेस खड़ी है, इसी पे मैंने जाना है। ये परली तरफ है, तो मैं उस तरफ से जाके बैठूँगा मेरा ख़्याल है। ये शायद प्लेटफार्म नंबर 2 पे है, तो ये 6 नंबर बोगी है। तो फिर हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा बहुत देख लेना कि यहाँ पे अवाम क्या कर रही है। देखिए सर्दी का मौसम आ गया है, धूप निकली हुई है हल्की-हल्की खूबसूरत, मज़ेदार। ये देखें जी फैसलाबाद, फैसलाबाद खूबसूरत तरीन शहर, खूबसूरत लोगों का शहर, खूबसूरत दिल वाले लोगों का शहर। बहुत अच्छे लोग हैं, आज की सोचने वाले लोग हैं, बहुत बड़ा जिगरा रखने वाले। ये देखें क्या हालात हैं, फैमिलियाँ वगैरह। मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि लोगों का बस नहीं चलता, वरना वो चूल्हे भी अंदर ही रखें ना, सिलेंडर वगैरह। ये क्या कर रहा है भाई? इशारे कर रहा है। अच्छा। देखें, तो मुझे फैसलाबाद से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि ये पाकिस्तान का शहर है और मुझे अपने वतन के एक-एक शहर से, एक-एक ज़रे से मोहब्बत है। ओहो! मैं तो ऊपर आया था कि क्रॉस करके दूसरी तरफ से जाके बैठता हूँ। मैं समझा 2 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ी है। लेकिन ये देखें, अच्छा पहले तो आप ये मंज़र देखें ना, लोग देखें। वही बात आ गई ना कि इनका बस नहीं चलता, ये पूरी-पूरी फैमिलियाँ, पूरी-पूरी बारातें, घर, बिस्तर, हर चीज़ उठा के ले जाएँ। अच्छा ये देखें मिल्लत एक्सप्रेस खड़ी है और साथ ही गौरी खड़ी है गालबन। इसने इसका भी यही टाइम है 3:35 तकरीबन, ये लाहौर की तरफ जाती है। तो वो उस तरफ भी वही कुछ है, तो मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ। मैं समझा उस तरफ से जाके मैं बैठ लूँगा। फिर भी बहरहाल उधर उस तरफ चलते हैं। कुछ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, उनको हल्का-फुल्का देखते हैं, नज़र मारते हैं। आइए। जी नाज़रीन, ये शायद प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 है। मुझे कन्फ़र्म नहीं है, लेकिन 2 ही होगा ना, क्योंकि पहला वो था और उसके बाद ये है। तो ये देखें यहाँ पे माल गाड़ियाँ खड़ी हैं, गुड्स ट्रेन। हम शायद 8वीं में पढ़ते थे, तो हमारे एक सर ने बताया, कहते हैं कि तुम्हें पता है मालगाड़ी की इंग्लिश क्या है? तो हमने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा गुड्स ट्रेन। अब वो गुड्स तो अशिया को कहते हैं ना, तो हम ये समझे कि शायद वो अच्छी ट्रेनें होती हैं कि इतनी लंबी कि इंसान गिनता-गिनता थक जाता है। जब वो जा रही थी ना, उसके डिब्बे हम गिनते थे बचपन में। बहरहाल ये वो खड़ी और ये गौरी एक्सप्रेस है और यहाँ पे आप देखें ये शेड बन रहा है। शायद मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि वो दूसरी तरफ देखें, वो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 का शेड है और ये उसके बिलमुकाबले बिल्कुल आमने-सामने और उसी साइज़ के अंदर है। तो तमीर हो रहा है। साद रफ़ीक साहब हैं, अच्छे वो हैं वज़ीर रेलवे। पहले भी उनके दौर के अंदर काफ़ी तरक्की हुई थी और इस दफ़ा फिर वही हैं। बहरहाल नून लीग में कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जिनमें पहले नंबर पे वही साद रफ़ीक है और आखिरी नंबर पे भी वही है। वो एक ही इंसान अच्छा है। तो यही वो गुड्स ट्रेन है, देखें जी, माशाल्लाह। तो ये मैं घूम-घुमा के दोबारा इस तरफ वापस आ गया हूँ। तो ये जी फैसलाबाद शेड, वो जिसके मुकाबले में मैं कह रहा था ना कि सामने बन रहा है दूसरे स्टेशन पे। ये देखें लोग मुँह धो रहे हैं। एह, हम मुझे तो अपने वतन की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है,
अब मैंने ट्रेन पे जाना है ना, मेरा मुंह भर जाना है मिट्टी से, क्योंकि मैंने दरवाजे में खड़ा होकर सफ़र करना है। तो मैंने नहीं धोना, क्योंकि मिट्टी से बहुत मोहब्बत है ना, चेहरे पे लगी रही, इससे बेहतर और क्या है। तो बहरहाल ये देखें, ये मिलित एक्सप्रेस खड़ी, और वो देखें ये खानों के अंदर से ना इसकी जो विंडोज़ हैं उसके अंदर से दूसरी तरफ नज़र आ रही है गोरी एक्सप्रेस खड़ी। अच्छा ये चाय वाला, यार मैं पहले चाय पी लूँ फिर मिलते हैं। यार ये मैंने आज पहली दफ़ा यहाँ से चाय पी, और आज पता चला कि चाय होती क्या है, वरना हम तो दूध ही पीते रहे ना चाय के नाम पे। हराम है इसके अंदर एक कतरा भी दूध का हो। छुप के मैंने पी ताकि कोई मांग ना ले। तो ये इसका इंजन आ गया है, और अच्छा इसने इस तरफ आना था, प्लेटफार्म नंबर 1 पे लगनी थी, फिर इसने जाना था, बोगियाँ यहाँ से मिलनी थी। ओहो, इसको तो यार सही तरह मैं शूट नहीं कर सका। चलें बहरहाल चलते हैं हम। ये बिल आखिर निकल पड़ी। अच्छा ये रेलवे पुलिस के नौजवान हैं, इंतहाई खुश अखलाक होते हैं। बहरहाल कोई भी इदारा हो, मेरे ख्याल में उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि इदारे हैं तो हम महफूज हैं। अब मैं कोई इंटरनेशनल थ्रेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आम बात कर रहा हूँ कि अगर ये ना हो तो हमें चोर उचक्के भी जीने ना दें जो गली मोहल्ले के होते हैं। अच्छा ये फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन है, ट्रेन चल पड़ी है। ये देखेंगे इधर एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी है। पहले मैं सोच रहा था यहाँ की वीडियो बनाऊँ, फिर मैंने कहा बाबा जी हैं कहीं गुस्से ना कर जाएँ। तो बहरहाल ये हमारे हीरोज़, कौमी हीरोज़, कौमी नहीं इंटरनेशनल हीरोज़ की तस्वीर हैं, देखें खूबसूरती के साथ। ये मोहम्मद अली जिन्ना है, पहले अल्लामा इकबाल की गुज़री है, फिर ये पहले वज़ीर आज़म थे। तो देखें और ये सर सैयद अहमद ख़ान जो एक मतनाज़ा शख्सियत है, उनके यहाँ मजहबी तबका ना, उनके यहाँ उन्हें पता नहीं किस बात पे एतराज़ात हैं। बहरहाल जब एक बंदा आपको दीन की तबलीग नहीं कर रहा, आपको किसी और हवाले से आपको ये खिदमात सर अंजाम दे रहा है, तो आपको उसकी उन खिदमात को लेना चाहिए ना। आपको वो ये तो नहीं कह रहे ना कि आप मेरे अकीदे पे चलना शुरू हो जाएं। बहरहाल इनको तो आप जानते होंगे, इनको कौन नहीं जानता। अल्लाह इन्हें गरीक रहमत करे। अब्दुल कदीर ख़ान साहब थे। तो ये इसी तरह पढ़ा नहीं जा रहा। फिर ये है, फिर जनाब हर दिल अजीज़ हस्ती जिनको बच्चा बच्चा जानता है, एदी साहब। हाय हाय अरफा करीम, पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, रोशन चेहरा जो मुस्कुराना छोड़ गया। बहरहाल ये स्टेशन ख़त्म हो गया, तो गुड बाय फैसलाबाद। अच्छा ये देखिए, ये एक मज़ेदार चीज़ आ गई और सोचा इस पे ये आपको ज़रूर दिखा दूँ। ये वो आबादी है जिसके बारे में शायद अमानुल्लाह खान मरहूम ने कहा था कि जो लाइनों के करीब लोग रहते हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। सवाल किया गया वो क्यों, तो उन्होंने कहा कि जब भी ट्रेन गुजरती है उनकी आँख खुल जाती है, तो वो कहते हैं हम उठ तक गए हैं। अच्छा मैं ये समझता हूँ, इस चीज़ को तो मैं बखूबी समझता हूँ ना, कि अगर नींद पूरी ना हो, शोर होता रहे, तो तबीयत ख़राब रहती है, ज़हनी सुकून नहीं होता। लेकिन इसका बच्चों की तादाद के साथ क्या ताल्लुक है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, ये मेरी समझ में आज तक बात नहीं आई। तो चलें जी, चलते हैं आगे। ये हम काफ़ी बाहर आ गए। बहरहाल वो तो शायद झोंपड़ियों के बारे में कहा गया था, लेकिन ये भी तो बिल्कुल करीब है ना, ये भी बेचारे ऐसे ही तंग होते होंगे। और वैसे भी ये गैर कानूनी है, इस तरह रहना नहीं चाहिए मेरे ख्याल इतना करीब। हादसात का बहुत ख़तरा रहता है। हाँ सच है, मैंने ये भी क्लिप बनाया था, अचानक मेरे ज़हन में आया कि मैं तो एक दफ़ा भी सामने नहीं आया वो सिवाय चाय के, तो इसलिए सोचा यार ये देखें, आंखें धनस गई अंदर मोबाइल चला चला के ना। बस क्या करें, जब से मोबाइल आया किताबें भी पढ़ना छोड़ दी। तो मुझे मेरी सास की बात याद आ गई, तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारी बचपन में आंखें होती थी ना मोटी मोटी, अब वैसी नहीं रही, ख़राब हो गई हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कम करो। और सास से याद आया कि मेरी तो अभी कोई सास ही नहीं है, तो अल्लाह करे जल्द मुझे सास नसीब हो जाए, यानी बेगम नसीब हो जाए। ये देखें जी, ज़रा सोचा आपको दिखा दूँ। देखें हमारा खूबसूरत पंजाब, लहलहाते खेत, बागात, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। लेकिन यह है कि आबादी बड़ी बढ़ती जा रही है और हर तरफ रहायशी के, ओह माशाल्लाह खजूरें, ये खजूरें छुहारे बनते हैं, फिर हमारी रातों की नींदों को हराम करते हैं। आजकल वैसे सर्दियाँ ही हैं। तो आबादी की बात कर रहा था, तो ये पाकिस्तान के अंदर हर तरफ रहायशी कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं और ज़रूरी रकबा कम से कम होता जा रहा है। तो ये भी ट्रेन के अंदर भी एक दोस्त कह रहे थे, उन्होंने कहा कि
یہ جو ریلوے لائن ہے، لائن کا یعنی جال ہے، یہ سارا ہمیں انگریز نے بچھا کے دے دیا۔ اگر ہم پہ چھوڑا ہوتا تو ہم سے تو کبھی بھی نہیں ہونا تھا، جتنے ہم نکمے ہیں۔ تو میں نے کہا بھیا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ٹرین کے اندر سفر کرنے کے لیے عوام تو ہم نے خود پیدا کی ہے نا، تو انہیں بات نہیں سمجھ آئی، وہ میری منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ تو میں نے کہا دیکھو نا یار، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین کھڑی ہو کے سفر کرنے پہ مجبور ہیں، یعنی کہ رش لگا ہوا ہے۔ شاید 75 کا یا 95 افراد کا ڈبہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر کم از کم 120 لوگ دھنسے ہوتے ہیں۔ اب بیچاری ایسی خواتین بھی کھڑی ہو کے سفر کرنے پہ مجبور ہیں، جو گھر میں ہوں تو مہمانوں کو کہتی ہیں بھی مینوں لمے پئی نوں مل لو، میرے کو کھڑا نہیں ہوا جاتا، یعنی وہ اتنی بیمار یا اتنے موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جن کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹرین کا ٹائر کیوں نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض اگر ٹرین کا ٹائر ہوتا تو ان کے چڑھتے ہی پھٹ جاتا، تو اچھا ہے کہ نہیں ہوتا، تو وہ بیچاری وہ بھی کھڑی ہو کے سفر کرنے میں مجبور ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو رونقیں ہیں ٹرین کے اندر، یہ ہم نے خود بنائی ہیں۔ اگر ہماری اتنی آبادی نہ ہوتی تو خالی ٹرینیں آتی جاتی کتنی بری لگتی۔ تو جی ناظرین، بحمداللہ بخیر و عافیت منزل مقصود پہ پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ ملت ایکسپریس اب اپنی منزل کی طرف زبان دوائیں، غالباً اس نے کراچی کی طرف جانا ہے، تو ہم تو الحمدللہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ باقی مسافروں کو بھی اپنی منزل پہ پہنچائے۔ رات کا وقت ہے، موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا، مجھے ٹھنڈ لگنے لگی ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال اللہ حافظ ملت ایکسپریس، او گئی جی۔